गेहलोत जी ने यहाँ पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। कुंभाराम लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। गुंडा बनेगा रे तू। दलितों को मारा पीटा जा रहा है, दलितों की बिटियाओं का टट्टी नहीं करने दी जा रही है, ब्राह्मण के लड़के जो मनुवादी हैं वो नहीं करने दे रहे हैं। अभी आज तक किसी थाने में किसी चौकी पे मुकदमा नहीं लिखाया जा रहा है, उनको उल्टा और डांटा जा रहा है। कहाँ से हैं आप? मैं थाना जिला आगरा से हूँ, थाना बरहन से हूँ मैं। तो कोई मैटर हो गया था क्या वहाँ? हाँ, मेरी लड़की ड्रिंक करने गई थी ब्राह्मण के खेत में, उससे टट्टी बटवा के डरवाई, आज तक वो पकड़ा नहीं गया, नहीं कोई मुकदमा लिखा गया, हमको फटकार दिया। ये तो गलत हो रहा भाई इन दलितों के साथ। पहले जो ठाकुर पंडित थे ना, वो इनको पानी वानी भी ना पीने देते थे, और आज इनको खेतों में ठीक से टट्टी तक ना करने दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अच्छा, कहते हैं कि ये लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, लेकिन इन्होंने कभी मेहनत करके कुआं ना खोदा जिसे पेट भर के पानी वानी पी सके। बाकी मेरे जाहिल नीले कबूतरों, तुम और तुम्हारी बेटियां टट्टी करने के लिए ब्राह्मणों के खेत में ही क्यों जाते? अपने बेडरूम में भी तो कर सकते हो ना। बात तो सही है। वैसे हमारे मोदी जी फ्री वाला शौचालय बनवाए थे ना, पैसे वैसे तेरे अकाउंट में भेजे थे ना? अरे पैसे, हाँ वो तो तू पौवा पी गया होगा ब्राह्मणों को गाली देने के लिए। हम लोग माफी मांगते हैं जो सनातन धर्म के ऊपर गाली गलौज किए, दारू के नशे में थे, हम लोगों को माफ कर दीजिए सब समाज मिलके। मैं डब्लू दास, मैं दारू के नशे में थे और सनातन धर्म पर जो गाली गलौज किए थे उसके लिए पूरे समाज से माफी मांगते हैं कि दोबारा ऐसा अब नहीं करें। अरे नारे बचवा, भीम के नाम पर उड़ो, देशी पौवा लगाकर सनातन को गाली दो, भगवा फाड़ दो। वैसे दोस्तों इसके बकलोली के लिए लोगों ने पूरे परिवार को जाकर अच्छे से कूट दिया है। उसके बाद पुलिस वालों ने पिछवाड़ा लाल करके फिट कर दिया। दोस्तों ये पूरा जो मामला है झारखंड का है, जहां बाबा वैद्यनाथ धाम को जाने वाले श्रद्धालुओं को इसने रोका, गाली वाली दी, अपशब्दों का प्रयोग किया और खुद को भीम आर्मी वाला गुंडा बताया। और फिर क्या था नतीजा आप लोगों के सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम है? कुछ भी है, गली का नाम के बात मानने वालों और इस लेके इस गली में नहीं गुजर। ठीक है ना? आपका नाम? हाँ? आपका नाम? तो नाम तो बोलो, आपको जब इतनी हिम्मत है तो आप नाम ले लो। महादेव। तुझा मेरा नाम महादेव। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ तुझा। आप लोग भीम को मानते हैं? ठीक है, नाम भी तो बोलो। जब बहुत मेरे पास बहुत आता है, हम लोग नहीं मानते हैं। अगर उस वीडियो को YouTube परमिशन देगा तो जल्द ही मैं उसको अपलोड कर दूंगा। पहले घर जाकर इनके बाप को पीटा, फिर इन लोगों को। अच्छा बंद कर दूंगा, मैं ताला लगा दूंगा बाहर से। ये विवेक बहुत इंपॉर्टेंट बता देना है, थोड़ा याद रखो, खुला तो देना, बाहर से मारो। ठीक है। बता देना बात के कान में जाओ, बताओ कौन है। अगर ये शोभा यात्रा तक खुला तो इनको भारी हो जाएगा आज ये। सुनो भाई, शोभा यात्रा तक मत खोलना। दुकान बंद करवाने के लिए इसकी धमकी देखो, और यही है सबसे बड़ा वाला नीलांडू। इसकी शोभा यात्रा निकलने वाली है और यही कारण है कि ये दुकानों को बंद करवा रहा। वैसे ये बात तो अलग है, ये खुद ही अद्धा मारकर धमकी दे रहा होगा। चलो कोई ना, अच्छी बात है, बेचारा मेहनत कर रहा, इसका मेहनत जो है साफ दिखाई दे रहा धमकी भरे अंदाज में। मतलब एक गुंडे के तौर पर जैसे गुंडे बंद करवाते हैं ठीक वैसे ही। लेकिन इसकी शोभा यात्रा जब शांति दूतों के बीच से निकलने वाली होती है तब जाकर इसकी फटकर 74, 75, 76 सब हो जाती है। नाम अंकित कुमार है मेरा, गाँव पिठोरी है। हम इसलिए आए हैं क्यों हमारे गांव में जो मोमडन है वह 85% और जो हम चमार हैं हमें 15%। जो हमारी जयंती थी उसकी परमिशन हमें 10 दिन पहले मिल चुकी थी। मोमडनों के दबाव में आके उन्होंने सोचा हमारी बेइज्जती होगी और क्या नाम लेकर अगले 10-15% आदमी हैं ये जयंती निकाल लेंगे। प्रधान ने वहाँ बड़ा भाषण दिया और अगले दिन हमारी परमिशन कैंसिल कर दी गई है। ठीक है, हमें दबाया जा रहा है। चंद्रशेखर जो है हम उनके पास जाते हैं, मंजीत नोटियाल है हम उनके पास जाते हैं,
सन्नी गौतम है, हम उनके पास जाते हैं, सबके सब हम रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? मामला है मोमडनों का, ब्राह्मण का उत्तर, ठाकुर का उत्तर, चंद्रशेखर हुई उत्तर खड़ा कल, ठीक है ना। मैं इसलिए कहता हूँ अपने समाज से चंद्रशेखर का बाइकआउट करो। जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनसे सपोर्ट करना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान है क्या जो हमारी जनता नहीं निकल? अरे ना भाई, ये हिंदुस्तान ही है, लेकिन तुम लोग जिस नेता को अपना बाप मानते हो, असल में वो किसी और के बाप का गुलाम है। उसको मुल्ले मौलवियों को पिलाने से फुर्सत मिले तब ना वो तुम्हारी शोभा यात्रा पर ध्यान देगा। वैसे अगर इसकी जगह पर मायावती होती तुम लोगों की नेता, अगर उनको तुम लोग मानते तो अब तक जो ये शोभा यात्रा रोकने का प्रयास कर रहे थे, अशोभनीय तरीके से उनका जो शोभा है, पुलिस अभी तक ठोक बजाकर ठीक कर दी होती। वो दोबारा ना तो शोभा रोकने के लायक रहते और ना ही खुद किसी शोभा में जाने के लायक बचते। लेकिन तुम लोग एक ऐसे नेता को अपना बाप बना चुके हो जो सिर्फ अल्लाह मियां वाली बात करता है, मुल्ले मौलवियों की बात करता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ना इतना तो मेरी मर्जी। क्यों करवाना चाहते हैं? मेरा मन कर रहा है करवाने। क्यों? मेरा मन कर रहा है। ये सब करने का भी मन करता है आपका? करता है, इट्स माय चॉइस। बताइए मैडम, यही एंजॉय है आपका, सुधार लीजिए खुद को। छिपकली का मन करता है इसलिए करवाएगी ही ना। सोचो अगर इसका बाप उस दिन जमींदार के यहाँ हालत चलाकर थक गया होता, जल्दी से सो गया होता, उसका मन नहीं किया होता। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो आज ये नाइजीरियन जो हिंदी भी बोल सकती है नहीं होती ब्राह्मणों को गाली वाली देने के लिए। ये ब्राह्मणवाद है, हम ब्राह्मणवाद का विरोध करेंगे। ब्राह्मणवाद कहाँ से हो गया? ये तो स्वर्ण की बात हो रही है, जेंडर की बात हो रही है। नहीं, तो उसमें राजपूत भूमिहार समझ, आपकी समझ में थोड़ी कमजोरी है। ब्राह्मणवाद के बाद सिर्फ ब्राह्मणवाद कैसे लग रहा है? आपको जवाब सुनना नहीं है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। नहीं, आपको ब्राह्मणवाद कैसे? ब्राह्मणवाद ब्राह्मण नहीं होता है, इट इज न्यू ब्राह्मण। वाह रे मेरी रखैल, तू तो दूसरे ब्राह्मण वाली बात कर रही है, वो ब्राह्मण अलग। ये जो खोपड़ा खाली नीली कबूतरनी जो आंटियां हैं, इनको कुछ पता वता नहीं होता है। खोपड़ा बिल्कुल खाली पड़ा है, लेकिन बकलोली करने के लिए ब्राह्मणों के ऊपर सीधे तौर पर चली आती हैं। यूजीसी का कानून मोदी जी ने लाया था, बीजेपी ने लाया था और उस पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, लेकिन गाली इनको ब्राह्मणों को, पंडितों को ही देना है, ब्राह्मणवाद को खत्म करना है। पूरा लोकतंत्र मर चुका, बिहार में गुंडाशाही राज चल रहा है। यादव के साथ ऐसा हो रहा है तो बिहार में किसी को न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग का कलेजा फट रहा है, दिल फट गया। अब हम क्या कहें, शब्द नहीं बच रहा है मेरे पास। जैसा आज बर्ताव हमारे नेता के साथ, बिहार के नेता के साथ किया गया है, कोई नेता न्याय के लिए आज बिहार में आगे आने वाला नहीं है। लेकिन एक पप्पू यादव जी ऐसा लीडर थे कि हर वर्ग के, हर जाति के, हर कौम के न्याय के लिए आगे लड़ने वाले के साथ आज बिहार सरकार ने जो गुंडागर्दी करवाया है, ये बिहार की जनता माफ नहीं। अरे मेरे बैल बुद्धि, बिहार की जनता ने पप्पू एंड कंपनी को पहले ही माफ कर चुकी है। अब तो प्रशासन जो है ना, वो साफ सफाई का काम कर रही। वैसे तेरी हरकतें देखकर ऐसा लग रहा कि तू वही है जो पप्पू, हाँ ये पप्पू दूसरा वाला है, पप्पू पकौड़ा। इसके पीछे, इसके गाड़ियों के पीछे जो तू भागता है 500 रुपए की दिहाड़ी के लिए, तू वही लग रहा। असल में तो तेरा दिहाड़ी खतरे में है, तेरा पौवा खतरे में है। ये सम्राट जी की पुलिस है और पुलिस तो पप्पू यादव से परेशानी तो है। अब जाके खुर्दा की खुरकी कर लीजिए, घर तोड़ दीजिए। वारंट तो है नहीं, वारंट नहीं है तो ये पप्पू यादव को कैसे ले जाए? Wake up to reality. कहाँ का है ये मामला? ये पटना का आंदोलन का है। आंदोलन का नहीं रे पप्पू पकौड़ा, ये तुम्हारे पाप के घड़े का है जो कि अब भर चुका है, पानी उससे बाहर निकलने लगा है। मजा आया? तुमको उठा लिया गया है। अरे ना, इसको कोई उठा ही नहीं सकता। गजब बेइज्जती है। बल्कि कोई इसको घसीट कर गाड़ी में लोड कर दिया है, क्योंकि किसी को इसको उठाने की हिम्मत है ही नहीं। उठाना बैठाना तो सब ऊपर वाले के हाथों में है। क्या बात कर रहे हैं?
गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। वर्ष 1995 का मामला था और APS केस नंबर 552/1995 था, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धाराएं 419, 420, 468, 448, 506 और 120 भी लगी हुई थी। और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा अटैचमेंट टू प्रॉपर्टी यानी कुर्की के लिए निकाला गया था और इसमें कहा गया था कि इनको प्रोड्यूस किया जाए और उसी को माननीय न्यायालय के आदेश की अनुपालना इसमें की गई है और इनकी विधिवत गिरफ्तारी इनके आवास से कर दी गई है। और गिरफ्तारी में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि जो समर्थक थे उनके द्वारा धक्का मुक्की भी की गई थी। हमारे पप्पू पकौड़े जी, ये जो इतनी धाराएं हैं आंदोलन में तो ना लगती, ये 420 का मामला ही है। वैसे तुम लालू के आलू हो, जमीन से कुछ ज्यादा ही लगा होगा, संगत का असर जो है पड़ता ही है। पूरा मामला 1995 का है। इसने एक घर किराया पर लिया और उसको कब्जा कर लिया। बड़े खतरनाक लोग हैं। लेकिन अब तो इसको जेल भी भेज दिया गया है और जमीन को कुर्की का आदेश भी कर दिया गया है। इसलिए हमारा पप्पू पकौड़ा रो रहा, बिलख रहा, बीमार होने का नौटंकी रच रहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप पैर मत छुआ करो, आप ब्राह्मण कुल के आदमी हो, ठीक है। और हम ब्राह्मण बच्चों का भी पैर छूते हैं, हमारे यहाँ संस्कार है। आप बैठ जाओ। ये होता है असल जिंदगी, जिसमें राजनीति नहीं बल्कि खुशी होती है, संस्कार दिखता है। लेकिन जैसे ही इसमें राजनीति घुसती है, तुम लोग ब्राह्मणों को सीधा गाली वाली देना शुरू कर देते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि ब्राह्मण है जाति से ना होता बल्कि ज्ञान से होता है, जैसा कि हमारा शास्त्र भी कहता है। बात तो सही है। अगर सरनेम ब्राह्मण है और हरकतें बिल्कुल छिछोरों वाली, बस जाति से ब्राह्मण होने का अगर घमंड है तो सर्वप्रथम उसको दूर करो, पहले हिंदू बनो। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनपढ़ डॉक्टर नहीं बन सकता, या फिर जो डॉक्टर है उसका बेटा बिना नॉलेज के ही डॉक्टर वाली उपाधि ले ले कि उसका बाप तो डॉक्टर है। सॉरी। एपस्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम, एपस्टीन फाइल में उन लोगों का नाम है जो नन्ही बच्चियों के साथ में बनाते थे। उस फाइल में बड़े बड़े लोगों का नाम है, उसमें नरेंद्र मोदी का भी नाम आ गया। नरेंद्र मोदी जवाब दें कि एपस्टीन फाइल में उनका नाम क्यों, एपस्टीन से उनके कैसे संबंध। अरे मेरे बोझा बचवा, मोदी जी तो अपना संबंध बताएंगे, उसके लिए तो अपना पप्पू है ही, वो अपना बताएंगे, निकलवाएंगे। लेकिन तू उस लिस्ट में अपनी अम्मी जान का नाम खोज ले, क्योंकि पैदाइश तो तू बड़े बड़े लोगों का ही लग रहा, लेकिन वो असल में तेरे बाप नहीं गिने जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उसको अय्यासी बोला जाएगा, अय्यासी का नतीजा कहा जाएगा, क्योंकि जो तू जैसे तू भोगता है उससे तो कुछ ऐसा ही जाहिर होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और इसी को बोलते हैं जाति से ब्राह्मण, जैसा कि मैंने पहले आपको समझाने की कोशिश करा था। ऐसे केवल जाति से ब्राह्मण जो है देश पर और पूरे सनातन धर्म पर कलंक का काम कर रहे हैं। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।